आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ये कितने केबी का है? ये 221 केबी का है। बट जिन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक इसको क्लियर नहीं करा है, आप सोचो उनका कितना ज़्यादा डेटा खत्म होता होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। हमें वीडियो में बने रहना। मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में कहीं भी एक बोनस सेटिंग बताऊंगा, और वो बोनस सेटिंग इन सब सेटिंग्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू बनारसी टेक टॉक। 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, यहाँ तक कि अब तो 3 GB डेटा तक भी आप एक दिन चलाने के लिए कम पड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये वीडियो देखने के बाद और ये सेटिंग अप्लाई करने के बाद आपका 1 GB डेटा भी पूरे एक दिन चलाने के लिए काफ़ी है, तो क्या मेरी बात मानोगे? मानना पड़ेगा। क्यों? इसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि अगर आपने स्किप करा भी सेटिंग गलत तरीके से अप्लाई कर दिया तो फिर आप कमेंट में आके बोलोगे। तो इसके लिए कि आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, आप एक ही बार में वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहला सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और ये नीचे से आपको अकाउंट एंड सिंक, या फिर कुछ फ़ोन्स में सिंक नाम से भी दिया होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अकाउंट एंड सिंक। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको कर देना है ऑफ कर देने के बाद आपका डेटा और साथ ही साथ आपका बैटरीज यूज भी कम होगा। ये क्या करता है कि जितने भी ऐप्स होते हैं, चाहे आपके कीबोर्ड हो, चाहे आपके फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी हैवी ऐप्स होते हैं, वो ऐप्स क्या करते हैं, आपके जब भी आप डेटा ऑन ऑफ करते हो तो ये बैकग्राउंड में क्या होता है, लोड होते हैं। ठीक, तो हमको अगर अपना डेटा और बैटरी साथ साथ बचाना है तो हमको इसको कर देना है ऑफ कर देने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बैक आ जाना है और हमें चलना है दूसरी सेटिंग्स पे। दूसरी सेटिंग अप्लाई करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो मैं दूसरी सेटिंग अप्लाई करने के लिए मैं कह रहा हूँ, इतना समझ लो जितने भी मैं सेटिंग्स बताऊंगा उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग यही है। क्यों? क्योंकि आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर MX टकाटक, या फिर जितने भी हैवी ऐप्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड में ना, वो जब भी आप अपने मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ करते हो तब वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में उसको लोड करता है, वो बैकग्राउंड में रन करता रहता है। स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब ऐप्स ज़्यादातर। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें चले जाना है सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें ऐप्स या फिर ऐप्स मैनेजमेंट करके भी कुछ फ़ोन्स में ऑप्शन दिया होगा, उस पर कर देना है क्लिक कर लेने के बाद हमें चले जाना है मैनेज ऐप्स पे हम आ गए। अब मैनेज ऐप्स पे आने के बाद आपके पास ये जो जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन में, सिस्टम में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है वो सब के सब यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब करना क्या है, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। चलो मैं इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा यूजेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इस डेटा यूजेज पे आपको कर देना है क्लिक कर लेने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, मोबाइल डेटा, वाईफाई या फिर बैकग्राउंड डेटा। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर देना है। इससे जब भी कभी आप डेटा अपना मोबाइल डेटा ऑन करोगे ये ऐप रन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी डेटा लोड नहीं करेगा। ठीक, ना ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी तब तक जब तक आप अपने इंस्टाग्राम को या फिर उस ऐप को, जिस ऐप का आपने बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर डाला है, उस ऐप को आप खोलते नहीं हो। ठीक है, उस ऐप को आप ओपन नहीं करते तब तक बैकग्राउंड में कोई नोटिफिकेशन उस ऐप से रिलेटेड नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सेटिंग। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेटिंग की तरफ। तीसरे सेटिंग के लिए भी हमें चले जाना है अपने सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें चले जाना है ऐप्स पे जाने के बाद हमें फिर से एक बार मैनेज ऐप्स पे जाना है। अब जैसे यहाँ पे कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो हैवी भी होते हैं बट उनका यूज़ नहीं होता हमारे डे टू डे लाइफ में। तो अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल MX प्लेयर को ले लेते हैं। MX प्लेयर क्या है, एक बहुत हैवी ऐप है। ठीक है, इसमें क्या करता है, हम वीडियो जितने भी अपने गैलरीज के डाउनलोड कर रखे होते हैं ये इसमें भी रहता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से एक बार चले जाना है डेटा यूजेज पे। डेटा यूजेज का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इस डेटा यूजेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस बार बैकग्राउंड डेटा को तो करेंगे ही, साथ साथ मोबाइल डेटा, वाईफाई, तीनों को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो ये थी हमारी तीसरी सेटिंग। अब हम चलते हैं अपनी चौथी सेटिंग की तरफ। अभी चौथी सेटिंग जो है वो गैलरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने गैलरी के ऑप्शन पे। गैलरी के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखता है। इस 3 डॉट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। 3 डॉट पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स दिख रहा होगा, इस सेटिंग्स पे हमें क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आप MI यूज़र हो तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप किसी और कंपनी का फ़ोन यूज़ करते तो आपके पास डायरेक्ट ऑटो सिंक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड ऑटोमेटिकली है। अगर आप किसी और कंपनी के यूज़र हो तो आपके पास ऑटो सिंक ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। ये ऑफ करने के पीछे रीज़न क्या है, जब भी आप ऑफ करते हो तो जब भी आप कभी अपने कैमरे से फ़ोटो लेते हो तो 2 से 4, 6 MB का, जितने MB का भी फ़ोटो आता है वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में सिंक होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ऑफ़ कर दोगे तो आपका जो डेटा है वो काफ़ी हद तक बचेगा। ठीक है,
तो ये था हमारा चौथा सेटिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट सेटिंग अप्लाई करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने यूट्यूब पे, क्योंकि ये यूट्यूब से ही रिलेटेड है। जब भी आप यूट्यूब ऐप खोलते हो तो क्या होता है कि आप स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप, तो क्या होता है ऑटोमेटिक वीडियोस प्ले हो जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो इसको ऑफ करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सेटिंग्स का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर से अगर आप देखोगे वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस दिखेगा। वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, आपके वीडियो का क्वालिटी है, जो भी यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपका ऑटो होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। बट उसको आपको क्या कर देना है, डेटा सेवर पे कर देना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा सेविंग का ऑप्शन दिखेगा। तो इस डेटा सेविंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप सबसे पहले आपको डेटा सेविंग मोड को ऑन कर देना है। तो यार ये थे हमारे कुछ सेटिंग जिसके हेल्प से आपके काफ़ी ज़्यादा डेटा और साथ ही साथ आपके बैटरी यूजेज भी कम होगा। पर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस सेटिंग बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हमें यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखता है ना। तो इस 3 डॉट ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास सेटिंग्स आएगा, ठीक। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग्स का, ठीक है। साइट सेटिंग्स पे जाना है। साइट सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है डेटा स्टोर्ड, ठीक है। जितने भी डेटा होते हैं वो सारे डेटा यहीं पे स्टोर हुए हैं, ठीक है। हिस्ट्री में डिलीट करने के बाद भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे जो आपने सर्च कर रखी है यहाँ पे स्टोर होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इतने चीज़ें हैं जो कि हिस्ट्री को डिलीट करने के बावजूद यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली इनको क्लियर ऑल डेटा कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ये कितने केबी का है, ये 221 केबी का है। बट जिन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक इसको क्लियर नहीं करा है, आप सोचो उनका कितना ज़्यादा डेटा ख़त्म होता होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। हमें यहाँ से क्लियर कर देना है। आई होप ये सेटिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आपका मोबाइल डेटा काफ़ी हद तक बचेगा, काफ़ी कम यूज़ होगा। और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।